हरे कृष्णा दोस्तों, अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है या बड़ी उपलब्धि हासिल करनी है, उसके लिए आपको अपने मन तथा भावनाओं पर नियंत्रण पाना अति आवश्यक है। परंतु ये बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन इसको किया जा सकता है। इसी चीज़ को समझने के लिए आज हम श्रीमद् भगवत गीता की सहायता से मन और अपने भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना है, इसी को देखने वाले हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, आखिर एक व्यक्ति उसके इच्छा के बिना पाप कर्म करने को क्यों मजबूर हो जाता है, जैसे कि वो पाप कर्म करने के लिए उस पे कोई बल डाला गया हो। यही होता है हमारे साथ आम जिंदगी में भी कि हमें पता ही नहीं होता और हम न चाहते हुए भी पाप कर्म कर बैठते हैं। अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि यह केवल वासना है जो रजोगुण के संपर्क से पैदा होती है और बाद में क्रोध में बदल जाती है। इसे संसार के पापी सर्वभक्षी शत्रु के रूप में जानो। इसका मतलब ये है कि वह केवल वासना के पीछे भागता है। उसको हर एक चीज में अपनी वासनाओं को पूरा करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, जिस प्रकार आग धुएं से ढकी होती है, दर्पण धूल से ढका होता है और भ्रूण गर्भ से ढका होता है, वैसे ही व्यक्ति का ज्ञान इच्छा से ढका होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो हमारे ज्ञान को पूरी तरीके से ढक लेती है। हमें इच्छाओं के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को आगे कहते हैं, कुंती पुत्र, यहाँ तक कि सबसे समझदार का ज्ञान भी इस शाश्वत शत्रु द्वारा अतृप्त इच्छा के रूप में ढक जाता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और आग की तरह जलता रहता है। मतलब कोई भी कितना भी समझदार व्यक्ति हो, अगर उसकी एक अतृप्त इच्छा है तो वो असंतुष्ट रहेगा और आग की तरह जलता रहेगा। इंद्रियां, मन और बुद्धि को इच्छा के प्रजनन आधार कहा जाता है। उनके माध्यम से ये किसी के ज्ञान को बदल देता है और देहधारी आत्मा को भ्रमित करता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि है, उसी के आधार पे इच्छा जागृत होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारतवासियों, शुरुआत में ही इंद्रियों को नियंत्रण में लाओ और इच्छा नामक इस शत्रु को मार डालो, जो पाप का अवतार है और ज्ञान को प्राप्ति को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि अगर हम शुरुआत में ही अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर ले और अपनी इच्छाओं पर काबू पा ले, तो हम जो पाप अवतार लेने वाला है उसको नष्ट कर देंगे और ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इंद्रियां स्थूल शरीर में श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से परे बुद्धि और बुद्धि से पार भी आत्मा है। मतलब आत्मा जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद बुद्धि है और बुद्धि के बाद मन है और मन के बाद इंद्रियां हैं।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस प्रकार आत्मा को भौतिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर हे शक्तिशाली सशस्त्र अर्जुन, उच्च आत्मा मतलब आत्मा की शक्ति द्वारा निम्र आत्मा मतलब इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करे और इस काम नामक इस दुर्जय शत्रु को मार डालो। अर्थात कहने का मतलब ये था कि जो हमारी आत्मा है वो उच्च आत्मा है। आत्मा की जो शक्ति है उसको उच्च आत्मा बताया गया है और उच्च आत्मा द्वारा निम्र आत्मा मतलब हमारे इंद्रिया, मन और बुद्धि को वश को करने के लिए कहा गया है। अगर हमने अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि पर वश पा लिया तो हम इस काम नामक दुर्जय शत्रु को मार सकते हैं और अपने मन और बुद्धि को नियंत्रण कर सकते हैं। हरे कृष्णा।